फराज नून साहब, सॉरी मुझे इन्होंने गलत लिख के भेज दिया, माजरत चाहता हूँ फराज साहब। जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करूँगा और उसके बाद अपने कायद इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरे पर एतमाद किया और मुझे इलेक्शन में टिकट दिया। उसके बाद मैं अपने हल्के NA 154 के अवाम का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे पर एतमाद किया और मुझे इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान तक भेजा ताकि मैं उनके मसाइल पर बात कर सकूं। जनाब स्पीकर, सेनेट रिकमेंडेशन के ऊपर आइटम नंबर 126 पर मैं बात करूंगा और इस पर बताना चाहूँगा कि मैं इसमें हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम जारी था और इसके ऊपर तकरीबन पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका था। 126 के ऊपर हैदराबाद सक्कर मोटरवे 306 किलोमीटर। उसके बाद हमारी हुकूमत चली गई। चलें, इसको हम प्रोग्राम को हम सपोर्ट करते हैं जनाब स्पीकर। और दूसरा 128 के ऊपर भी बात करूंगा और इसके ऊपर भी यही कहना चाहूँगा भी इस बिल को भी हम सपोर्ट करेंगे जिसमें शहीद कुरान पेपर्स के हवाले से जो 165 मिलियन फंड्स जो मुख्तस किए गए। लेकिन बेहतर होता जनाब स्पीकर कि अगर हमें ये कॉपी पहले दे दी जाती और इसके ऊपर हम कुछ स्टडी कर लेते और उससे बेहतर तरीके से आपसे बात कर लेते। आपने तो माशाल्लाह अच्छी की, स्पेसिफिक आपने दोनों बातें की बड़ी। ये एक्चुअली हमने रात को लेट भेज दी थी, सुबह भी यहाँ रख दी थी, बट हमें तो अभी जब फ्लोर पे आए हैं तो स्पीकर साहब हमें मिली है। आपने तो अपना काम किया पूरा। जी हाँ, और स्पीकर साहब इसके साथ साथ स्पीकर साहब मुझे ना थोड़ा सा टाइम अपने हल्के के हवाले से भी चाहिए क्योंकि मेरा जो हल्का है वो अभी तो हम इसके ऊपर सेनेट रिकमेंडेशन पे कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा। जनाब स्पीकर, मेरा हल्का NA 154 पिछले 40 साल से जितने भी नुमाइंदे मुंतखब होकर इस फ्लोर के ऊपर आए हैं, कभी उन्होंने इस फ्लोर के ऊपर अपने हल्के के हवाले से और इस फ्लोर पे बात ही नहीं की। तो मेरा ये हक बनता है कि मैं अपने हल्के की आवाज़ यहाँ उठाऊँ। हमारे मसाइल हैं, मेरा लावारिस हल्का है जनाब स्पीकर। मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके विप साहब से मशवरा करके अच्छा उसके बाद रेकमेंड करेंगे, दूंगा इंशाल्लाह टाइम। जी प्लीज़ एक मिनट से। जी। और उसके साथ साथ मैं रोशनी डालना चाहूँगा जनाब स्पीकर, चलें उस पर मैं बाद में बात कर लूँगा। अभी ये सामने आया है कि 18% टैक्स जो है वो बच्चों के दूध पे लगा दिया गया है। तो ये कितने टैक्सेस हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितने टैक्सेस लगाएगी? मतलब कि इसमें बच्चों की नशोनुमा किस तरीके से होगी अगर इस तरीके से दूध के ऊपर बेसिक चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और आजकल जनाब स्पीकर एक बहुत बड़ा इशू जो है वो गर्दिश कर रहा है, इस पे हमें वजाहत भी अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा कि वापडा के हवाले से जो एक आम सार्फिन थे उनके ऊपर 200 यूनिट तक एक लगाया गया टैक्स। 200 यूनिट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिल आएगा, तकरीबन बिल आता था 2500-3000 के करीब। अगर आप 201 यूनिट पे चले जाएंगे तो वही बिल पहुंच जाएगा 8000 रुपये पे। तो वापडा वालों ने इस दफ़ा सुनने में ये आया है कि जुल्म ये किया है कि जिनके यूनिट्स 190-95 जिन्होंने यूनिट्स यूज़ किए हुए थे उनको ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिए 201 के ऊपर। तो जनाब स्पीकर, गरीब कहाँ जाए? या तो फिर बेहतर तो ये है कि हर शहर के अंदर फांसी घाट बनाए जाएं और गरीबों को लटका दिया जाए और उसके देखें जी क्या किस चीज़ का रोना रोए जनाब स्पीकर। तो मेरी ये गुजारिश है कि इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए। जी ठीक। जरा किसानों को तो हमने वैसे ही मार दिया है, आज किसानों पे बात करने वाला कोई नहीं। अभी बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे थे तो मेरा दिल था कि मैं उठ के उन्हें कहूँ कि जी आपकी वालदा मुहतरमा शहीद ने तो किसानों का साथ दिया, लेकिन आज किसानों का क्या हाल है? गंदुम, जिस बैठक में आप किसान की बैठक में चले जाएं गंदुम पड़ी है। मकई का रेट आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले जो 3000 रुपये था आज वो हमें 1500 से 2000 मिल रहा है। गंदुम हमने 2500 से कोई खरीदने वाला नहीं। तो जनाब स्पीकर, हम कहाँ जाएं? थैंक यू राणा साहब, इंशाल्लाह आपको दूंगा मैं। जी राणा साहब।
जनाब स्पीकर, आखिर में बातें तो मेरे हल्के के हवाले से बहुत थी, लेकिन अब टाइम आप नहीं दे रहे। आखिर में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि अगर इस मुल्क का किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। बहुत शुक्रिया जी। उस्मान